Hello everyone. Today my topic is equation of continuity. Equation of continuity is based on conservation of charge. Conservation of charge means कि no charge can be created or destroyed in any substance or any material. Okay? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि हम कोई चार्ज को बना नहीं सकते और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जितना है उतना रहेगा. ठीक है. अगर किसी भी रीजन में चार्ज कहीं पे भी चेंज होता है, ठीक है, इफ़ द चार्ज इन सम रीजन चेंजेस देन एग्जैक्टली दैट अमाउंट ऑफ चार्ज मस्ट हैव पास्ड इन और आउट थ्रू द सरफेस. इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पे भी चार्ज किसी जगह पे चेंज हो रहा है तो उसका मतलब है कि वहाँ पे या तो कोई चार्ज पास इन हुआ है या फिर आउट हुआ है. मतलब कि या तो वो निकल गया कुछ चार्ज उसमें से या उसमें से चार्ज कुछ एंटर हो गया, तभी उसमें चार्ज होगा वो चेंज होगा. ठीक है. सो इफ़ वी कंसीडर अ वॉल्यूम वी इन विच चार्ज जो है यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट चार्ज है इसलिए क्यू टी लिखा है, इन विच चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल रो आर टी डी टॉ. डी टॉ इज द वॉल्यूम एलिमेंट. ओके. डी टॉ जो यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वॉल्यूम एलिमेंट है, और जो ये रो है दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये जो रो है ये आर कॉमा टी जो लिखा है इट मीन्स इट डिपेंड ऑन पोजीशन वेक्टर आर एंड टाइम टी. ओके. सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. तो चार्ज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इंटीग्रल वॉल्यूम एलिमेंट के साथ. ठीक है. तो एक वॉल्यूम एलिमेंट का हम देखें तो टोटल के लिए हम पूरे का अगर कर देंगे तो पूरे वॉल्यूम में जितना भी चार्ज है, ठीक है, तो वो हमारे पास चार्ज आ जाएगा. ओके. और करंट फ्लोइंग आउट थ्रू द बाउंड्री, उस बाउंड्री में से करंट जो बाहर निकल रहा है उसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी ए. ये जो सर्कल होता है ना इसका मतलब होता है क्लोज लूप. ये मतलब क्लोज है जो भी हम बाउंड्री कंसिडर कर रहे हैं, कोई ओपन नहीं है. ठीक है. दिस इज इक्वल टू जे डॉट डी ए वेयर जे इज द करंट डेंसिटी. इसको बोलते हैं करंट पर यूनिट एरिया. ठीक है. तो अब हमें ये पता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, मतलब कि अगर कोई करंट फ्लो बाहर कर रहा है तो उतना ही करंट अंदर उसमें चेंज हुआ होगा. ठीक है. और करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी क्यू बाई डी टी. सो जो करंट है जो फ्लो आउट कर रहा है दैट इज इक्वल टू द जो ये है जे डॉट डी ए. ठीक है. जे डॉट डी ए इज जो करंट फ्लो आउट कर रहा है. ओके. तो इसको हम मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ क्योंकि करंट क्या है, जे डॉट डी ए है. ओके ना. और नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है, यहाँ पे करंट अगर फ्लो कर रहा है उस वजह से क्या हो रहा है, जो चार्जेस हैं उस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर वहाँ चार्जेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. इसलिए यहाँ पे दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो भी ऑपोजिट हैं, तो यहाँ नेगेटिव का साइन आएगा. चार्ज बाहर जा रहा है ना, कम हो रहा है इसलिए हमने यहाँ लगाया उसको कंजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दिखाने के लिए. ठीक है. सो जो यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 से. इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, क्यू इज इंटीग्रल ऑफ रो डी टॉ. ठीक है. तो डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ रो हो जाएगा. ठीक है. क्यू इज इंटीग्रल ऑफ रो आर टी डी टॉ, और डी क्यू बाई डी टी करंट क्या हो जाएगा, इंटीग्रल कर्ल रो बाय कर्ल टी डी टॉ. ओके. अब ये जो डी क्यू बाई डी टी थी इसकी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी इस इक्वेशन में. डी क्यू बाई डी टी को इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल कर्ल रो बाय कर्ल टी डी टॉ इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल जे डॉट डी ए. ठीक है. और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ वॉल्यूम है, एक तरफ इंटीग्रल वॉल्यूम का ले रहे हैं, एक तरफ सरफेस इंटीग्रल हो रहा है. तो जब भी इस तरह होता है तो हम क्या करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज अप्लाइड फॉर अगर यहाँ सरफेस इंटीग्रल है और एक तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल है. ठीक है. तो क्या होगा, जे डॉट डी ए में जो भी यहाँ फंक्शन है उसका डाइवर्जेंस ले लेंगे. ठीक है. तो ये हमने जो थ्योरम अप्लाई की इसकी वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे. So it will give us curl rho by curl t d tau is equal to minus divergent j d tau. Okay. ये बहुत easy है टॉपिक, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही बता रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर करके लिख सकते हैं कर्ल रो बाय कर्ल टी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे, और इट कैन बी रिटन एज डेल डॉट जे प्लस
कर्ल रो बाय कर्ल टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डेल डॉट जे मीन्स डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है कि करंट का फ्लो करना बाहर, डाइवर्ज करना। डाइवर्ज का मतलब होता है ऐसे, इस तरह होता है। ठीक है, डाइवर्ज का मतलब है कि एक पॉइंट से कोई चीज़ बाहर जा रही है, फैल रही है बाहर। कन्वर्ज होता है कि जब मैं उसमें कंसंट्रेट कर दूंगी ना एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, ये कन्वर्ज है। इसको बोलते हैं डाइवर्ज। डाइवर्ज मतलब बाहर फैलना। ठीक है, जो फ्लो आउट हो रहा है किसी वॉल्यूम एलिमेंट में से करंट, और उसको मैंने डाइवर्जेंस जे लिखा है। और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो अंदर जो चार्ज है जो बाहर फ्लो करेगा अगर करंट किसी सरफेस में से, तो अंदर जो उसके चार्ज है वो कम हो जाएगा। वो जो चेंज हो रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में, वो क्या है, नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डेल डॉट जे प्लस कर्ल रो बाय कर्ल टी इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, मतलब जो चेंज वॉल्यूम डेंसिटी में अंदर चार्जेस का कम हो रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अंदर सरफेस की कम हो रही है, और वो किसके इक्वल है? इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द डाइवर्जेंस। मतलब जितना फ्लो कर रहा है बाहर, ठीक है, उतना ही अमाउंट ऑफ अंदर जो है वो कम हो रहा है। ओके, क्योंकि इनकी डायरेक्शंस उल्टी हैं तभी नेगेटिव आ रहा है। या आप ऐसे देख लो कि उनकी वैल्यू जो है इसकी कम हो रही है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा रखा है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दिखा रहा है ये। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अगर स्टेडी स्टेट कंडीशंस होंगी तो क्या होगा कि टाइम वेरिएशन के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, मतलब कि ये वाली जो टर्म है जो टाइम डिपेंडेंट है वो 0 हो जाएगी, कर्ल रो बाय कर्ल टी 0 हो जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बनेगी? डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है जब स्टेडी स्टेट कंडीशंस है, अदरवाइज ये है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, it's just basically it is based on the conservation of charge. Okay, that's all for today. Thank you and have a nice day.